पावन सीताराम। रघुपति राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भक्तन के हितकारी राम। श्री राम जय जय राम। भक्तन के हितकारी राम। श्री राम जय जय राम। भक्तन के हितकारी राम। श्री राम जय जय राम। भक्तन के हितकारी राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय 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 राम। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी, भगवान शिव ने श्री राम का अवतार लेने का जो दूसरा कारण बताया था उसे भी सुन लो। विश्वविदित एक कई के देशु, सत्य के दुतः बसये नरेशु। तेई के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धामो महारन धीरा। हे मुने, कई के देश के राजा कौन थे? सत्यकेतु। उनके प्रताप भानु और अवर्धन दो पुत्र थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। प्रताप भानु को राज्य का भार सौंपकर सत्यकेतु महाराज तपस्या करने वन में चले गए। प्रताप भानु ने वेद रीति से शासन किया। प्रजा धार्मिक थी, राजा में कहीं पाप का लेस भी नहीं रहा था। धर्मरुचि नाम का मंत्री योग्य और बड़ा बलवान था। प्रताप भानु ने सेना लेकर 7 द्वीपों को जीतकर राजाओं को से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु ही चक्रवर्ती राजा थे। अपने भुजबल से संसार के राजाओं को वश में करके अपने नगर में प्रवेश किया। भूप प्रताप भानु बल पाए, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाहिए वस्तु देने के लिए तैयार हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। मंत्री धर्मरुचि
जो भगवान का परम भक्त था, राजा को हित की नीति सिखाता था। अब राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मणों के नित्य सेवा करता था, उसकी कहीं अपकीर्ति निरादर नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय वर्णन है 34वां श्लोक उठाकर कभी देखिए कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर मरणादोति विरिच्यते। हे अर्जुन, तेरे ने युद्ध ना करने पर सब लोग तेरी अपकीर्ति का बहुत समय तक गान करेंगे। अपकीर्ति का कीर्ति करेंगे। अपयश अपकीर्ति माननीय व्यक्ति के लिए मृत्यु के तुल्य होती है। पार्थ अनेक प्रकार से दान देता था। उसने बहुत से बावलियां, तालाब, बाग बगीचे प्रताप भवन ने बनवाए। ब्राह्मणों के लिए घर, देवों के मंदिर सब तीर्थों में बनवाए थे। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे थे, राजा ने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया और सभी कार्यों को भगवान वासुदेव को अर्पण करके करता था। चढ़ी बरबाजी बारीक राजा, मृगया कर सब साजे समाजा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। कहां पहुंचे? विंध्याचल के घने जंगल में पहुंचे। शिकार करते समय ही एक भयानक विशाल और मोटा सूकर घोड़े की आट सुनकर देखने लगा और जैसे ही राजा ने घोड़ा उसकी तरफ दौड़ाया, सुअर भी वायु वेग से, बड़े वेग से भाग चला। राजा उसके ऊपर तक तक करके बाण मार चलाता रहा, परंतु कभी सुअर प्रकट होता, कभी छिपता भाग रहा था। कबहू के निकट कबहू दूरी आई और इतने घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़ा कुछ भी नहीं जा सकते थे। अब राजा अकेला ही उसके पीछे अनेक कष्ट सहता हुआ चला गया, परंतु आगे जाकर वह सुकर एक पहाड़ की गुफा में घुस गया और राजा घोड़ा समेत भूखा प्यासा पानी को खोजता हुआ बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहां बस निपति कपट मुनि वेशा। जासु देश निपलीन छणाए, समरसेन तजे गयऊ पराए। प्रताप भानु का समय जानकर ना तो प्रताप भानु से मिला, जंगल में छिप गया था। आज राजा उसी के पास पहुंच गया। उन तपस्वी बने राजा ने प्रताप भानु को पहचान लिया, लेकिन राजा प्यास से व्याकुल होने के कारण उसको नहीं पहचान सका। संत बना राजा अपने राज्य के मोह से व्यथित था, प्रताप भानु के प्रति अति क्रोध था। सुभाषित रत्नमाला में आया है ये एक श्लोक, नास्ति काम समो व्याधिर, ध्यान देना, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति क्रोध समो बन्हिर, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। काम के समान कोई रोग नहीं है और मोह के समान, ध्यान देना भक्त बंधु, कोई दुश्मन नहीं है और क्रोध के समान कोई दूसरी अग्नि नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। प्रताप भानु उसके मनोभाव से अनभिज्ञ था। उतारी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नाम। राजा ने उतर करके प्रणाम किया, नहीं बताया। भूपति त्रिषित बिलोकिदि, सरबर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत हम हय कीन निपति हर्षाई। रामचरितमानस में बालकांड का 158वां दोहा है। राजा को प्यासा देकर उसने सरोवर दिखला दिया, ये तालाब है। हर्षित होकर राजा ने घोड़े से उसमें स्नान किया। पानी पीकर राजा का मन सुखी हुआ। फिर वही तपस्वी राजा जिसके राज्य पर प्रताप भानु ने कब्जा कर लिया था, राजा को आश्रम पर ले गया और आसन पर बैठाया और कहने लगा, आपके लक्षण चक्रवर्ती सम्राट जैसे हैं, आप कौन हैं और वन में अकेले क्यों घूम रहे हो? राजा बोला, हे महाराज, मैं आपका दर्शन पाकर के धन्य हो गया। मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। मुनि बोला, हे राजा, के मंत्री दिन छिप गया है। यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन है, घना जंगल है, रास्ता कठिन है, प्रातः काल चले जाना। प्रताप भानु कहने लगे, हे मुनीश्वर, मेरा कुछ अच्छा होने वाला है,
तभी आपके दर्शन हुए हैं। हे मुनि, संसार में संतों का, ऋषियों का, मुनियों का दर्शन कल्याणकारी होता है। ऋषि, ध्यान देना, ऋषि कौन है? मंत्रों की खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, मंत्र दृष्टा होते हैं। मंत्रों के अलग अलग ऋषि होते हैं। मुनि कौन है? जो मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। संत कौन है? रामचरितमानस से उठा करके देखो। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबनि की करणी। संत असंतनि के अस करणी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। ताते सुरसी सन चढ़त, जगवल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनही, परसु बदन यह खंड। अब कपटी मुनि राजा के संत वेश को देखकर राजा इतना द्रवित हो गया, उसे कल्याणकारी संत समझने लगा और यहीं पर गलती हो गई। तुलसी जैसे भावे तप्यता, तैसे ही मिले सहाई। आपन आवे ताहि पही, ताहि तहां ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे भवदब्बदा होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले आती है। इसी कारण राजा ने घोड़ा पेड़ से बांध दिया और स्वयं बैठ गया और बोला, हे प्रभु, आप मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम बताने की कृपा करें। मुनि बोला, अब हमारा नाम भिखारी है। कपटी मुनि क्या बोला? हमारा नाम तो भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और बिना घर द्वार के हैं। राजा को सब प्रकार से अपने प्रभाव में लेकर कहने लगा, सुनि सत्य भाव कहाऊं महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। आज तक मुझे कोई नहीं मिला, ना मैंने अपने को किसी पर प्रकट किया। मेरा एकमात्र हरि का भजन करना ही प्रयोजन है, इसलिए गुप्त रहता हूँ। जैसे तैसे तपस्वी उदासीनता की बातें करता जाता, राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ती जाती। तुमने नाम पूछा, सुनो। नाम हमारे एक तनु भाई, सुन निप बोले ओ पुनि सिरुनाई। हमारा नाम एक तनु है। राजा बोला, हे प्रभु, नाम का अर्थ बताने कृपा करें। आदि श्रेष्ठ उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तिहि, देह न धई बहुरी। कपटी मुनि क्या कहा? जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, और तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, इस बात से मन में आश्चर्य मत करो, तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब से ही भावु विधाता जगत की रचना करते हैं, तब से विष्णु पालन करते हैं, और तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, और तब से ही शिव जी संहार करते हैं। राजा इतना भावुक हो गया और अपना नाम बताने को हुआ। तपस्वी बोला, हे राजन, मैं सब जानता हूँ, आप महाराज सत्यकेतु के ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारे व्यवहार और श्रद्धा से मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वरदान मांगो। प्रताप भानु कहने लगा, प्रभु, आपकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। फिर भी यदि आप देना चाहते हो तो मुझे दीजिए। अरे जरा मरण दुख रहित तनु, समरजित जनि को, एक क्षत्र रिपुहीन मही, राज कल्पो सत हो। मेरा शरीर क्या कहता है? मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे तुम्हें कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज्य हो। तपस्वी कहने लगा, हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। ये तुम ब्राह्मणों के बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवद हुकाला।
लेकिन हमारा और तुम्हारा जो मिलन हुआ है वो किसी से भी मत कहना, इसे गुप्त रखना। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम बानी। छठे श्रवण यानी किसी तीसरे इंसान को बताना यह हानिकारक होगा, इसे मत बताना। प्रतापवान बोला कि प्रभु ब्राह्मण किस प्रकार बस में होंगे? तपस्वी बोला एक युक्ति है, वह मेरे तुम्हारे यहाँ जाने से ही पूरी होगी, और मैं आज तक किसी के घर गांव में गया नहीं हूँ। प्रताप बाबू ने अत्यंत विनती किया, तब कहने लगा हे राजन, यदि मैं भोजन तैयार करूं तो तुम ब्राह्मणों को परसो, तो जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेगा वही तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। अब तुम अपने यहाँ जाकर 1 वर्ष तक 1 लाख ब्राह्मणों को नित्य भोजन को निमंत्रित करना। मैं आपको पुरोहित को यहाँ रखकर आपके यहाँ उसी के रूप में वर्ष भर भोजन तैयार कर दिया करूंगा। अब रात अधिक हो गई है राजन, आराम करो। मैं तपस्या के बल से तुमको प्रातः काल ही घर पहुंचा दूंगा। मुझे तुम उस समय पहचान लेना जब एकांत में बुलाकर आज की कथा को सुना दूं। राजा प्रताप भवन के सो जाने पर काल केतु नाम का राक्षस, जिसने राजा को सुअर बना करके भटकाया था, सुअर बन करके उसके 100 पुत्र और 10 भाई प्रताप भवन ने मार दिए थे, उस बैर को याद करके उस तपस्वी के पास जाकर पूरी योजना बना लिया। कहने लगे बिना दवा के ही रोग नष्ट हो जाएगा, मैं बैरी का नाश करके चौथे दिन आकर के मिलूंगा। प्रताप भान को घोड़े के समेत महल में पहुंचा दिया और माया से पुरोहित को लाकर गुफा में बंद कर उसके स्थान पर खुद जाकर के लेट गया। राजा ने प्रातःकाल स्वयं को अपने महल में पाया तो तपस्वी पर और अधिक विश्वास हो गया। राजा रात में ही अकेले घोड़े पर चढ़कर जंगल को चला गया। दोपहर को नगर में वापस आया। पुरोहित को देख करके राजा प्रसन्न हुआ और उसे 3 दिन युग के समान बीते। संकेत के अनुसार उस रूप में पहचान कर 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनवाए। अब 6 रस आम्लीय, मधुर, तिक्त, कसाय, मिष्ट और लवण, 4 प्रकार के भोजन। एक चव्य, चबाकर खाने वाले पदार्थ जैसे चना आदि। दूसरा चोष, चूस कर खाने वाले पदार्थ जैसे गन्ना इत्यादि। तीसरा लेह, चाटने वाले पदार्थ जैसे रबड़ी इत्यादि। चौथा पेय, पीने वाले पदार्थ जैसे शरबत आदि। अब रोटी, प्रताप भानु अजयमर होने के को ब्राह्मणों को रोटी का भोजन करवाएगा। रोटी रोटी की खातिर नरदेश और विदेश जाई, रोटी की खातिर नारी नाचत खोल चोटे है। रोटी की खातिर नर साधु के वेश धरता, रोटी की खातिर नर 7 बात खोटी है। रोटी की खातिर नर ढाल और तलवार बांधत, रोटी की खातिर नर होत बोटी बोटी है। लाखन की एक बात तुम बताए, बात एक छोटी पर करामात रोटी है, पर करामात रोटी है। माया मैं तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सके न कोई। कपटी मुनि ने एक प्रकार को माया में रसोई के भगवान बनाए, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसी में दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। राजा ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोकर आदर सहित भोजन को बुलाया। जब राजा परोसने लगा और भोजन करने को जैसे ब्राह्मण तैयार हुए, तभी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न नहीं जनि खाहू। भयो रसोए भूसुर मांसू, सब तुझे उठे मानि विश्वासु। हे ब्राह्मणों, इस अन्न में ब्राह्मणों का मांस बना है, इसको मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। आप अपने अपने घर जाओ। आकाशवाणी सुन करके ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। राजा बड़ा व्याकुल हुआ, मुंह में से कुछ भी शब्द नहीं निकले। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी ने विचार, जाई निशाचर हो निपो
मूड सहित परिवार। तब ब्राह्मण गौ सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर के परिवार सहित राक्षस हो जा, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा और तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। राजा भय के मारे व्याकुल हो गया। फिर आकाशवाणी हुई कि हे प्रबुद्ध ब्राह्मणों, आपने भी सोचो। अरे विप्रभु श्राप विचार नदीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। विचार का श्राप नहीं दिया आप लोगों ने भी, सोच विचार करके श्राप नहीं दिया है। राजा का इसमें कोई दोष नहीं है। सभी ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर आश्चर्य पड़ गए। राजा जहां भोजन रखा था वहां गया तो ना तो वहां भोजन था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था। राजा ने सारा प्रसंग आकर ब्राह्मणों को बताया। तब ब्राह्मण कहने लगे, भूपति भावई मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, कि अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, ये देख तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। ऐसा कह करके सभी ब्राह्मण चले गए। इस समाचार को सुन करके सारी जनता भगवान को दोष देने लगी, जिसने ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता के स्थान पर राक्षस बना दिया। काल के दुष्ट ने सब समाचार उस कपटी साधु से कह दिया। उन्होंने जहां तहां पत्र भेजकर सभी विरोधी राजाओं को इस समाचार से अवगत करा दिया और सभी ने एक साथ चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। अपने सूरवीरों के साथ राजा भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराज सत्यकेतु के कुल में कोई भी भक्त बंधु नहीं बचा। भरद्वाज सुन जाहि जब कोई विधाता बाम, धोर मेरो सम जन्म जम, ताहि ब्याल श्रम दाम। याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे, हे भरद्वाजी, जब विधाता उल्टा यानी विपरीत होता है उसके लिए यह धूल पर्वत के समान भारी, पिता यमराज के समान और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुन सुन स्वे राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। समय बड़ा बलवान होता है। जिन घर नौबत बाजती, बजत 3600 राग, वही घर खाली भय, 3 घर बोलत काग, 3 घर बोलत काग। व्यथित मन, गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं, पग पग पर धोखा है कैसे इतवार करूं। कोई मित्र बना साथी, संग साथ निभाता है, कोई मित्र बना साथी सगी धोखा करता है। इस मोह भरी दुनिया में किसवा इतबार करूं, गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसा व्यवहार करूं। कोई प्रेम भरे शब्दों से मेरे मन को रिझाता है, कोई कटुक वचन कह करके मेरे मन को दुखाता है। इस पाप भरी दुनिया में किससे मैं प्यार करूं, गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया से, गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। 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 पग पग पर ये धोखा है कैसे इतबार करूं। पग पग पर ये धोखा है कैसे
मेरे मन को दुखाता है। कोई कटुक वचन कहकर मेरे मन को दुखाता है। कोई कटुक वचन कहकर मेरे मन को कोई कटुक वचन कहकर मेरे मन को दुखाता है। इस पाप भरे दुनिया में, इस पाप भरे दुनिया में किससे मैं प्यार करूं। इस पाप भरे दुनिया में किससे मैं प्यार करूं। गुरुदेव तेरे दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। ये देव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। पग पग पर ये धोखा है, कैसे इतवार करूं। पग पग पे धोखा है, कैसे इतबार करूं। गुरुदेव तेरे दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। गुरुदेव तेरे दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। पग पग पर ये धोखा है, कैसे इतवार करूं। पग पग पे ये धोखा है, कैसे इतबार करूं। कैसे व्यवहार करूं। कैसे व्यवहार करूं। किसका इतवार करूं। किसका इतबार करूं। किससे मैं प्यार करूं। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे भरद्वाज जी, काल पाए पुन सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। पूर्व काले ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी तप करने के लिए सुमेर पर्वत पर गए। वहां देवता और गंधर्वों कन्याएं उनके तप से में बिखर डालती हैं। ये समझ करके साप दे दिया कि जो मेरे सामने आएगी गर्भवती हो जाएगी। लेकिन महामुनि तृणबिंदु की कन्या अनिविज्ञता से पुलस्त मुनि के सामने चली गई और गर्भवती हो गई। पीछे तृणबिंदु ने अपनी कन्या पुलस्त मुनि को ही दे दिया। उसी से विश्रवा नाम का पुत्र हुआ। ध्यान देना, उसी से विश्रवा नाम का पुत्र हुआ। अध्यात्म रामायण में वर्णन आया है, ततः प्रासोत्सा पुत्रम पुलस्त्यालोक विस्तृतम विश्रवा इति विख्यात पौलस्तो ब्रह्मविन् मुनिः। तब उस कन्या ने पुलस्त जी द्वारा एक त्रिलोक विख्यात पुत्र को जन्म दिया, जो पुलस्त पुत्र ब्रह्मवेत्ता मुनिवर विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में विश्रवा का शील स्वभाव देखकर भरद्वाज मुनि ने अपनी कन्या इडविला का विवाह विश्रवा से कर दिया, जिसका पुत्र कुबेर हुआ। और कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे पुष्पक में मान दिया और वही धनाध्यक्ष बना दिया गया। ब्रह्मदत्तेन भास्वता, ब्रह्मा जी के वरदान से धनाध्यक्ष होकर वह उन्हीं के दिए हुए महादेव पुष्पक विमान पर चढ़ करके अपने पिता से मिलने के लिए आया। कहने लगा, उन्होंने मुझे ये सब तो दिया है परंतु रहने के लिए स्थान नहीं दिया है। विश्रवा बोले, दानवों के विश्वकर्मा ने रावण के रहने राक्षसों के रहने के लिए समुद्र के बीच में लंकापुरी का निर्माण किया था, किंतु दैत्य लोग भगवान विष्णु के भय से रसातल में चले गए। तुम वहीं जाकर के रहो। कुबेर लंका में जाकर रहने लगा और सुमाली नामक दैत्य ने अपनी कन्या विश्रवा के लिए प्रदान कर दिया और कैकेसी नाम की सुंदर कन्या विश्रवा के पास श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पहुंची। विश्रवा बोले, तुम पुत्र की इच्छा से आई हो, लेकिन यह समय संध्या समय निंदित समय है। श्रीमद् भागवत में कश्यप ऋषि दिति से कहते हैं कि देवी, अरे चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत, आहार मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थ्यगम। ऋषि कश्यप दिति से कहते हैं, देवी 4 काम संध्या के समय कभी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। कौन कौन से 4 काम है? पहला, आहार अर्थात भोजन संध्या के समय कभी नहीं लेना चाहिए।
दूसरा मैथुन स्त्री सहवास संध्या के समय बिल्कुल वर्जित है। तीसरा निद्रा, सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। और चौथा स्वाध्याय, संध्या के समय पठन पाठन अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, नहीं उसका प्रभाव क्या होगा, जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा संध्या के समय उसकी विद्या विस्मृत हो जाएगी, उसके समय पे वो काम नहीं आएगी। आहारे जायते व्याधि, ध्यान देना, जायते व्याधि गर्भ दुष्टश्च मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। संध्या के समय भोजन करने से थेत का रोग होता है, ध्यान रखना। धेत रोग अर्थात जिसे आप कहते हैं धातु रोग, स्त्री सहवास से दुष्ट संतान ही पैदा होगी और सोने से आपके कमाई हुए धन का, लक्ष्मी का नाश हो जाएगा और स्वाध्याय करने से मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, क्योंकि वह विद्या आपके काम में आएगी नहीं। विश्रवा मुनि कहने लगे, तुम निंदित समय में मेरे पास पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आई हो, उचित नहीं है। दारुणायाम तो बेलायाम आगतासी सुमध्यमे अतस्ते दारुणो पुत्री राक्षसी संभविष्यतः। किंतु हे सुंदरी, तुम इस दारुण समय में आई हो, इसलिए तेरे पुत्र भी दो महाभयंकर राक्षस होंगे। उसने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, क्या अध्यात्म रामायण में वर्णन आया है। अध्यात्म रामायण किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने। आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिए। तब मुनीश्वर ने उससे कहा, दोषों के बाद आप सम्मान कर रहे हो क्या? दोषों के बाद, ये सब जानने के बाद भी ध्यान देना, जो पुत्र होगा वह महाबुद्धिमान भी होगा, चिंता मत करना। परम भक्त श्री संपन्न और एकमात्र राम भक्ति में ही तत्पर रहेगा। इत्युक्त्वा सा तथा काले शुश्रवे दशकन्धरं रावणं विंशति भुजं दशासे संसुदारुणं तद्रक्षो जातमात्रेण चचाल चा वसुंधरा। अब मुनीश्वर के ऐसा कहने पर उसने यथा समय 10 सिर और 20 भुजाओं वाले अति भयंकर रावण नामक पुत्र को जन्म दिया। उस राक्षस के जन्म लेती पृथ्वी कांपने लगी, समस्त कारण उपस्थित हो गए। उसके पश्चात महापर्वत के समान बड़े डील डाल वाला कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ। फिर रावण की बहन शूर्पणखा का जन्म हुआ और उसके पीछे अति शांत ततो विभीषणो जातः, परम सुंदर, परम कांति, परम ज्ञानवान भगवत भक्त, शांतात्मा, सौम्य दर्शनम, चित्त सौम्य मूर्ति विभीषण उत्पन्न हुआ। ये पूर्व जन्म में प्रताप भानु का भक्त वृंदो मंत्री था, जिसका नाम था धर्म रुचि। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। प्रताप भानु के पुत्र सेवक सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल और भयंकर, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। ये सभी यद्यपि पुलस्त ऋषि के पावन कुल में पैदा हुए थे, ध्यान देना, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से कारण सभी पापात्मा हुए। एक समय धाराध्यक्ष कुबेर पिता विश्रवा के पास आए और उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को और पुष्पक विमान को देखकर कैकसी ने अपने पुत्र रावण के पास जाकर के कहा, पुत्र पश्य धनाध्यक्षम ज्वलंतम स्वेन तेजसा त्वमप्येयं यथा भूया तथा यत्नं कुरु प्रभो। तच्छ्रुत्वा रावणो रोषात् प्रतिज्ञां करो द्रुतम् धनदेन समो वापि यदि को वा शिरेण दो। बेटा, अपने तेज से प्रकाशमान इस धनपति को देखो, धनाध्यक्ष कुबेर को देखो। हे समर्थ, तुम वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे ही हो जाओ इसके जैसे। यह सुनकर रावण ने तुरंत बड़े रोष से प्रतिज्ञा किया, हे सुव्रत वाली, तुम खेद न करो। देखो माते, मैं शीघ्र ही कुबेर के समान अथवा इससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। कैकसी की बात को सुनकर रावण बोला, हे माता,
मैं भी तपस्या करके कुबेर के समान ही ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा। इसके बाद में कीन विविध तपती न भाई, परम उग्र नहीं बरने सुजाई। जय विजय साप सनक आदि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि 10 कंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। तीनों भाइयों ने गोकर्ण क्षेत्र में परम उग्र तपस्या किया। रावण ग्रीष्म काल में पंचायन के मध्य में, शीतकाल में गले तक जल में, घोर वर्षा काल में पूर्णतया भीगता हुआ तपस्या में तल्लीन हुआ। इस प्रकार घोर तपस्या में 10,000 वर्ष बीत गए। 9,000 वर्ष में अपने 9 सिर काट करके हवन कर दिए। लेकिन जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए तो अपना 10वां सिर काटने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, ब्रह्मा जी उसके सन्मुख प्रकट हुए और कहने लगे, रावण तो अपना मनोरथ प्रकट करो। रावण बोला, हे विधाता, मैं देव गंधर्व असुर नाग आदि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, यही नहीं नरों मनुष्यों और बानरों को छोड़ करके अन्य किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। किससे ना हो? स्पष्ट रूप से मनुष्यों बानरों को छोड़ करके बाकी किसी से मेरी मृत्यु ना हो। सोचा कि मनुष्य और बांदर जो है ये क्या कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मनोरथ अवश्य सफल हो बेटा, हम आशीर्वाद देते हैं तुमको। ब्रह्मा जी फिर कुंभकर्ण के पास पहुंचे। देवों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि कुंभकर्ण ने बिना वरदान प्राप्त किए ही एक दिन 7 देव भृत्यों था 7 देवांगनाओं को खा लिया। आप इसे सोच समझ करके वरदान देना सरकार। ब्रह्मा जी ने सरस्वती का आवाहन किया, मैया जगदम्बा का। कुंभकर्ण को निद्रात्म मांगने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर विभीषण के पास गए। कुंभकर्ण ने क्या मांगा? सिर्फ सोने के लिए मांगा। मुख्य रूप से कहा जाए 6 मास 6 महीने में सोऊं फिर जागूं, जब नींद आवे तो 6 महीने कम से कम सोऊं। विभीषण जी के पास गए। वरदान ने कहा, विभीषण ने भगवान के चरणों में प्रति भक्ति प्रगाढ़ होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। अब उत्तर रामायण के 2 अध्याय में वर्णन आता है कि गोकर्ण क्षेत्र में तीनों भाइयों ने, कौन से क्षेत्र में? गोकर्ण क्षेत्र में घोर तपस्या किया। कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या किया और छोटे भाई विभीषण ने विभीषणो पितरमात्मा सत्य धर्म परायणा 5 वर्ष सहस्राणि पादैनैकेन तस्थिवान्। सत्य धर्म परायण परमात्मा के लिए धर्मात्मा विभीषण ने भी 5,000 वर्ष तक एक ही पांव में खड़े रहे। रावण ने 1,000 दिव्य वर्ष तक निराहार रह करके तपस्या किया। फिर 1000 वर्ष तक तप करने के बाद एक सिर अग्नि में हवन किया। उसी प्रकार 9 सिर काट करके हवन किए। जब 10वां सिर काटने को हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, हे पुत्र रावण, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। मेरी इच्छा, जो इच्छा तुम्हारी होगी उसे पूरी करूंगा। यह सुनकर रावण प्रसन्न होकर के वर मांगा था। अमरत्वं वृणोमि सो वरदो यदि मे भवान सुपर्ण नाग यक्षाणां देवतानां तथा सुरैः अवद्धत्वं तु मे देहि तृणभूता हि मानुषाः। हे ईश्वर, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरत्व मांगता हूँ। मैं गरुड़, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदि किसी से भी ना मारा जा सकूं, बस मैं ही मांगता हूँ। बेचारे मनुष्य तो तिनकों के समान हैं, उनसे मुझे भय नहीं है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर कहने लगे, तुमने जो सिर अग्नि में हवन किए हैं वे पहले की तरह ही देरे हो जाएंगे। फिर विभीषण के पास जाकर बोले, पुत्र वर मांगो। तब विभीषण हाथ जोड़ करके नमस्कार करके बोला, स्वामी, यहाँ पर एक रूप से स्वामी विवेकानंद का धर्म दृष्टांत याद आ गया। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने प्रिय शिष्य नरेंद्र स्वामी, जिनका नाम था विवेकानंद जी, कालांतर में हुआ, फिर उनका नाम था नरेंद्र,
एकांत में बुलाकर पूछा, देखो मैंने तपस्या से सिद्धियां प्राप्त किया है, लेकिन मुझे उनके उपयोग का समय कहाँ मिलता है। अतः मैं चाहता हूँ कि माँ काली से पूछकर सभी सिद्धियों को मैं तुझे दे दूं। आगे चलकर तुझे माँ का बहुत काम करना है, समय पड़ने पर इनका उपयोग हो सकता है। बोलो तुम्हारा क्या विचार है। नरेंद्र बोले, महाराज इन सिद्धियों से मुझे ईश्वर प्राप्ति में सहायता मिल सकेगी। परमहंस जी कहने लगे, ईश्वर प्राप्ति में तो संभवतः इनसे कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी। नरेंद्र बोले, गुरुदेव जब ये सिद्धियां ईश्वर दर्शन में सहायक नहीं हो सकती, तब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यंत चमत्कारिक सिद्धियों को अभी से लेकर ईश्वर प्राप्ति के ध्येय को भुलाना अहित कर देगा। नरेंद्र के उत्तर को सुनकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रसन्न होकर कहने लगे कि जिसमें त्याग रूपी सद्गुण होता है, उसे धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से मांगा। गए विभीषण पास पुनि कयो पुत्र वर मांग। ये उत्तर रामायण का प्रमाण जो बोला हूं, उसके पहले अध्यात्म रामायण की बात बोला कि गए विभीषण पास पुनि कयो पुत्र वर मांगो। तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अध्यात्म रामायण में आगे वर्णन आता है कि विभीषणोपितं नत्वा प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत। देव मे सर्वदा बुद्धिर्मे तिष्ठतु शाश्वती। मा रोचयतु धर्मं मे बुद्धि सर्वत्र सर्वदा। तब विभीषण ने उन्हें नमस्कार करके हाथ जोड़ करके उनसे कहा, भगवान मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चल रूप से धर्म में ही रहे, उसकी कभी कभी किसी अवस्था में अधर्म में रुचि ना हो सके प्रभु। तदनंतर कुंभकर्ण के पास जाकर वर मांगने को कहा। कुंभकर्ण की बुद्धि सरस्वती द्वारा भ्रमित कर देने के कारण कहने लगा, हे विधाता मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन भोजन करूं। शारद प्रेरिता सुमति फेरी मांगे नींद मास सटकेरी। मंजिलें अपनी जगह, ध्यान रखना, मंजिलें अपनी जगह हैं, काफिले अपनी जगह। गर कदम ही साथ ना दे तो बता हम क्या करें भैया, तो हम क्या करें। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिला है, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। कांटे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। बांटने वाला, बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है। बांटने वाला बांटे, बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, कोई
बनते शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीर फिर बनते हैं शरीर। पहले बनता है तकदीर फिर बनता है शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है क्यों होता गमगीन, ये तो प्रभु की कारीगरी है सत्कर्मों से मिल जाता है किसी को जीवन दान, किसी को जीवन दान। सत्कर्मों से मिल जाता है किसी को जीवन दान, किसी को जीवन दान। चीठी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, किसी का नाम निशान। चीठी से भी मिट सकता है किसी को एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कांटे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, झोले में काटे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। हाँ तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, बांटने वाला बांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं, बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सुंदर भाव में धन मिलने से इस दुनिया में होती है नींद हराम, धन मिलने से इस दुनिया में होती नींद हराम, धन मिलने से इस दुनिया में होती है नींद हराम। धन मिलने से इस दुनिया में होती नींद हराम। और किसी को कांटों पर भी मिल जाता आराम, और किसी को कांटों में भी मिल जाता है कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण कोई कारण होगा। काका बलवान बलवाला मतवाला मल्लों की नाई चलता था, रण रंगी जंगी झूम झूम सियों की भांति गरजता था। वो था कुंभकर्ण। सुमाली और बृहस्पति की मंत्रणा से वरदान प्राप्त करके रावण ने कुबेर के निवास स्थान पर धावा बोल दिया। विशाल सेना को देख करके यक्ष लंका से पलायन कर गए। रावण ने यथा योग भवन दे करके सभी राक्षस आनंद से रहने लगे। एक बार को यहाँ पर वर्णन आता है रामचरित मानस में भी कि एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लई आवा। कुबेर से पुष्पक मान जीत कर हर ले आया। पिता कहने से कुबेर ने तपस्या करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया। उससे रक्षित हो विश्वकर्मा से अलकापुरी का निर्माण करवाया। वहां दिक्पालक एक दिशा का अधिकार भोगने लगे। उधर रावण राक्षसों से अभिषिक्त हो लंकापुरी को राजधानी बना करके तीनों लोगों को कष्ट देता हुआ शासन करने लगा। रावण को मद अर्थात अहंकार हुआ। और भक्त वृंदों को स्वामी जी ने लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। अब मद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला है यौवन मद, जवानी का मद। हम यौवन है और ताकत है, हाँ बल पौरुष है, सुंदरता है। अब तो उसी में गर्वेण तुंग सिरा, ऊंट कहता हमारी तरह सिर उठा करके चलता है, ये नहीं जानता कि इससे भी बड़ा पहाड़ होता है। तो यौवन मद, लड़ाई झगड़ा कर लेना, कुकर्म कर लेना, अत्याचार अनाचार कर लेना। और दूसरा है पद का मद। पद मिल गया, पैसे रुपए हो गए, अरे हम तो इतने बड़े हो गए, अब छोटों से क्यों बात करें। तीसरा है अर्थ मद, धन बना लिया, उसी का अहंकार हो गया। और चौथा है ज्ञान मद, ज्ञानी हो गया।
उसी का अहंकार हुआ। फिर मायावी रावण ने अपनी विकराल बदना बहन शूर्पणखा कालखंज के वंश में उत्पन्न हुए विद्युज्जिह्वा नाम के राक्षस को ब्याह दिया। राक्षसों के विश्वकर्मा द्वितीय पुत्र मैंने अपनी अध्यात्म रावण वर्णन आता है। सुताम मंदोदरी नामना ददौ लोकैक सुंदरीं रावणाय पुनः शक्तिर्ममोघां प्रीति मानसः। त्रिलोक सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दी और फिर उसे प्रसन्न चित्त से एक अमोघ शक्ति भी दिया। अब ध्यान देना है, मंदोदरी कौन है? लोगों को भ्रम है, पर अध्यात्म रावण वर्णन आया है कि राक्षसों के विश्वकर्मा द्वितीय पुत्र जो मैं है, मैंने अपनी बेटी मंदोदरी को रावण को प्रदान किया था। वैरोचन की देवती वृतज्वाला से वैरोचनस्य दौहित्रीं वृतज्वालयति विश्वदां कुंभकर्ण का विवाह भी किया गया। गंधर्वराज सौलुष की पुत्री शर्मा विवाह भीषण के साथ किया, जो शर्मा नाम सुभगाम सर्वलक्षण संयुदाम सर्वलक्षण सुंदरी थी। ध्यान रखना, गंधर्वराज शैल की पुत्री शर्मा का विवाह भीषण से हुआ। कालांतर में मेघनाद नाम का महान बलवान राक्षस मंदोदरी से ने उत्पन्न किया। रावण ने राक्षसों का आदेश दिया कि देवताओं को लड़ने का अभिमान है, उन सबको जीत करके बांध लाना। स्वयं भी हाथ में गदा लेकर पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ अपनी गर्दना से लोगों को भयभीत करता हुआ चला। दिग्पालन के लोक सुहाए सुने सकल दसानन पाए। सूर्य आज सभी देवता किन्नर मनोजनाग सभी को अपने वश में कर लिया, लोकों में कोई स्वतंत्र नहीं बचा। गोस्वामी जी ने भी बालकांड में इस बात को लिखा कि भुज बल विश्व बस करे राख्यो को न स्वतंत्र मंडले के मनि रावण राज करत निज मंत्र। सारे लोगों को अपने बस में करके रावण इच्छा अनुसार राज करने लगा। यही विधि हुई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जही जही देश थीन तुझे पावही नगर गाँव पुरे आगे लगा वही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पुर में आग लगा देते थे। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्मः। ध्यान देना, धार्यते इति धर्मः ध्रियते इति धर्म। रावण के भय से अच्छा आचरण नहीं कहीं नहीं होता है। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई भी नहीं मानता है। गोस्वामी जी रामचरित मानस में क्या लिखा है इस जगह पर? छंद जप जोग विरागा तप माव भागा। बहुत सुंदर भाव है। जप जोग विरागा तप मव भागा श्रवण सुनई दस शेषा। आपने उठ धावई रहै न पावै धरि सब चालै खिसा। जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस शेषा। आपने उठ धावई रहै न पावै हरि सब गालै खिसा। असभ्रष्ट अचारा भय संसारा धर्म सुनिए नहीं गाना। बहुविध प्रासै देश निकासे जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना। जब जोग बैराग
तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से भी सुन पाता तो उसे समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़ करके विध्वंस कर देता था राक्षस राज। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि कोई धर्म की बात वेद पुराण कहता उसे त्रास दे करके निकाल देता। राक्षस घोर अनित कर देते, दुष्ट बढ़ गए, चोर लंपट पराये धनुपारी स्त्रियों का शोषण करने लगे। माता पिता और देवताओं को कोई नहीं मानता है, संतों से उल्टी सेवा लेने लगे। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती ऐसे लोग ही राक्षस कहलाते हैं, ध्यान रखना जिनमें ये आचरण हो। माता पिता और देवताओं को जब ना मानो, संतों से उल्टी सेवा करवाओ। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती ऐसे ही लोग राक्षस होते हैं, राक्षस अलग से थोड़े ही पैदा होते हैं। पृथ्वी पर अधर्मियों और परद्रोहियों का बोलबाला हो गया। रावण से भयभीत हुई पृथ्वी गौ का स्वरूप धारण करके कांपने लगी। भक्त वृंदो, माता पिता गुरु पूजनीय है, माँ से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। सबसे पहले माँ है, माँ के बाद पिता है, पिता के बाद गुरु है, तब जाकर के चौथे में भगवान आते हैं देवता। जिसने जीवन में माता पिता गुरु की अवहेलना किया है, उनका आशीर्वाद नहीं लिया, उसके ऊपर भगवान की कृपा कभी बरस सकती नहीं, हो सकती नहीं है। अब मैं तो कह दिया, जो सच है, बुरा लगा होगा, कड़वा लगा होगा, जो माता पिताओं को कष्ट देते हैं। अरे भैया, जिन माँ ने 9 महीने गर्भ में पाला, जिस माँ ने पैदा होने के बाद कितने कष्ट सहे, लालने पालने दुखम, कितना घोर दुख सहा। जब आप मूत्र कर दिए, गंदगी कर दिए, तो बेचारी उधर सो गई कि मेरा लाला गीले में ना सोए, और जब पुनः मूत्र कर दिए तो अपने आंचल को डाल करके सुला दी कि मेरे लाला को फोड़े फुंसी ना हो जावे। फिर बढ़िया कपड़ा पहनाई, बढ़िया सजाई, मोटे मोटे काजर लगाई, अपने लल्ला को दूध पिलाई, कितना पाला पोसा। कोई कुछ खाने को देता है, कहीं मिल जाता है तो भाव होता है मेरा लल्ला खाएगा। और बड़ा करके पाल पोष करके पढ़ाया लिखाया, अब विवाह कर दिया, जहाँ सोई माता पिता को भूल गए। ये नहीं है कर्तव्य, अपने कर्तव्य का ध्यान दो, अन्यथा मनुष्य जाति में जन्म लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अत्याचार प्रारंभ हुआ, पृथ्वी गौ गर्भ धारण करके धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। गौ का रूप धारण करके जहाँ देवता मुनि छिपे थे वहां जाकर कष्ट सुनाया। वहां से सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले मेरा भी कुछ बस नहीं चल रहा है, हमारे और तुम्हारे सभी के सहायक अविनाशी ईश्वर ही है। सभी देवता विचार करके करने लगे भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई वैकुंठ जाने की कहता है, कोई समुद्र जाने को कहता है। भगवान शिव कहने लगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान हर जगह पर मौजूद है, जहां भी प्रेम से उनको बुला दो वहीं आ जाएंगे। पद्म पुराण में भगवान नारद जी से कहते हैं कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्तिष्ठामि नारदं तत्तिष्ठामि नारदं। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मुझे स्मरण कर कीर्तन करते हैं वहीं रहता हूँ। शंकर जी कहने लगे हैं हे पार्वती, मेरी इस बात को सबने सुना और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके मेरी प्रशंसा किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाने लगे। हे कृपालु, हे दयालु, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोधि जहितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता।
पाल भज और तुझे हितकारी छे असुरार दुष्टा प्रियता पालन सुर धरने अद्भुत करने मरम न जाने कोई तो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई पालन सुर धरने अद्भुत करने मरम न जाने कोई तो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई सो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे प्रिय हे गौ ब्राह्मणों के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र को कन्या अर्थात श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी को भी प्रकट करने वाले लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे नारायण, हे देवता, पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता प्रभु। ऐसे जो स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी अंतर्यामी, आनंद स्वरूप, ध्यान देना, परम पवित्र, माया से परे, हे मुकुंद, आपके गुणों का विरक्त मुनि गान करते हैं। आपकी जय हो। आप त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से सृजन पालन और संहार करने वाले हो। पापहारी भगवान, हमारे कष्टों का समन करें। हे प्रभु, हम ना भक्ति जानते हैं, ना पूजा अर्चना जानते हैं। हे मुनियों को आनंद देने वाले, हम दीनहीन आपके शरण में आए हैं। आपको सरस्वती वेद शेष जी भी नहीं जानते। वेद आपको दीनानाथ कहते हैं। आप हम पर दया करें। हे सर्व सर्वेश्वर, गुणों के धाम, हे सुखों के राशि, हम सभी देवता, ऋषि मुनि और शुद्धगण सभी भय से व्याकुल हैं। आपके श्री चरणों में वंदना करते हैं। हे दुष्ट राक्षसों, हे ये जो सरकार, ये जो राक्षस हैं, दुष्ट लोग संत भक्तों को, गौ ब्राह्मणों को उत्पीड़न कर रहे हैं। सारे देवता भगवान को पुकार करके रोना प्रारंभ किए। भगवान तुम्हारे, बहुत सुंदर भाव है, भगवान तुम्हारे दुनिया में, भगवान तुम्हारे दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारे दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारे दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारे दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। क्यों चाहने वालों के अरमा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। तो चाहने वाले के अरमान के मिलाए जाते हैं। क्यों चाहने वालों के अरमा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। क्यों चाहने बगल चलो। वालों के अरमान पीछे से। मिट्टी में मिलाए जाते हैं। होती है बुराई की पूजा तेरी इस अंधे दुनिया में। होती है बुराई की पूजा तेरी इस अंधी दुनिया में। होती है बुराई की पूजा तेरी इस अंधे दुनिया में। होती है बुराई की पूजा तेरी इस अंधी दुनिया में।